राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपने भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा से हमने और आपने मिलकर जिस परम कल्याणकारी मंगलमय यात्रा का प्रारंभ किया है, आज उसी क्रम में आगे को चलते हुए आगे कथा का श्रवण करते हैं। आज हम भगवान ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति और सृष्टि रचना की शक्ति की प्राप्ति इस कथा का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम भगवान की स्तुति करेंगे, तत्पश्चात कथा का श्रवण करते हैं। चलिए भगवान की चलते हैं स्तुति की ओर। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुमदेव शर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम सर्व करुणामय सुख स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव मुनि जी को हम प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। चलिए चलते हैं कथा की ओर। ज्ञातोऽसि मेद् सुधराननो देहभाजं न ज्ञायतो भगवते गतिरत्यवदम् नान्यत्वदस्ति भगवान्नपि तन्न शुद्धं माया गुणवती कालाग्रदोलादिरूपी। भगवान श्री ब्रह्मा जी श्री नारायण भगवान की स्तुति करते हैं। प्रभु, बहुत काल के बाद अब मैं आपको जान सका हूँ। दुर्भाग्यवश शरीरधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जो वस्तुतः दिखाई पड़ती है, वह भी स्वरूप से सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुमित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में दिखाई देते हैं। हे भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए आप ही मेरे अपने और महादेव जी के रूप में अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके तीन प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं। फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके काल रूप भय से बचने के लिए और आपको प्राप्त करने के लिए मैंने तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। आपके नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ है। संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। त्रिलोकी की रचना रूप उपकार के लिए आपकी कृपा से मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल खिले हुए हैं। अपनी शक्ति माता लक्ष्मी के सहित अनेकों गुणावतार देकर आप जो भी अद्भुत कर्म करेंगे, मेरी जगत रचना का उद्यम भी उसी में से एक है। अतः सृष्टि रचना के समय आप मेरे चित्र को प्रेरित करें, शक्ति दे जिससे अभिमान रहित होकर मैं सृष्टि रचना कर सकूं। भगवान, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई है। मैं आपकी विज्ञान शक्ति हूँ, अतः इस जगत रचना के समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी उच्चारित होती रहे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार तत्व विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर और अपने मन तथा वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर श्री ब्रह्मा जी थक से गए। भगवान ने देखा कि भगवान ब्रह्मा जी प्रलय जल राशि से घबराकर सृष्टि रचना में प्रवृत्त नहीं हो पा रहे हैं। अपनी गंभीर वाणी से उनके खेद को दूर करते हुए वे बोले, वेद गर्भ, तुम खेद युक्त आलस्य मत करो, सृष्टि रचना प्रारंभ करो। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार पुनः तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनसे तुम सब लोगों को स्पष्ट रूप से अपने अंतःकरण में देखोगे।
मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव दृष्टि खोजने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो, प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पापमय रजोगुण के बंधन में नहीं पड़ते हो। तुम मुझे भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे यह जान पड़ता है कि तुमने मुझे जान लिया है। तुम कमल लाल के द्वारा उसके मूल को जल में खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखला दिया। तुम्हारे ऊपर मेरी अतिशय कृपा का यह फल है। सृष्टि रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए ये स्थिति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय तुम में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्व वेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। तुम्हारा कल्याण हो। सर्वभेदमयेनात्मनात्मात्मयोनिना प्रजासृज्येता पूर्वं यास्य मय्यनुशेरते। श्री हरि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। बंधुओं, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः आगे कथा का श्रवण करेंगे। हम सभी को भगवान श्री कृष्ण जी की लीला कथाओं का श्रवण अवश्य करते रहना चाहिए। उनके मंत्रों का जाप, उनकी कथाओं का श्रवण, उनमें अपना चित्त स्थापित करना, सदैव उनमें के ध्यान में मग्न रहना, अपने वचा स्थल पर उनको स्थापित कर देना। इससे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप और सभी परेशानियां नष्ट हो जाती हैं और हमें सुख की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सभी कुछ हमें स्वतः ही सुलभ हो जाते हैं, बिन मांगे ही मिल जाते हैं। और हम सभी को गौ की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। समस्त पुण्यों में, समस्त पुराणों में जो सबसे ऊपर माना गया है वो सेवा और दान। अगर हम अपनी सेवा का दान गौ के लिए करें तो वो सर्वोत्तम है। सभी महापुराणों में से भी परम उत्तम उपाय है, जो हमारे शीघ्र ही समस्त पापों और परेशानियों को नष्ट कर देता है और हमें हर प्रकार का सुलभ सुख उपलब्ध करा देता है। ऐसा कोई पद प्रतिष्ठा या संसारिक भौतिक वस्तु नहीं है जो गौ की सेवा से हम प्राप्त न कर सके। ऐसा कोई पद नहीं है जो गौ की सेवा से प्राप्त न कर सके। यहाँ तक कि ब्रह्म पद भी उस गौ की सेवा से, जो निष्काम भाव से गौ की सेवा करते हैं, उन्हें ब्रह्मा का भी पद प्राप्त हो जाता है। स्वयं साक्षात नारायण भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण अवतार में गौ की सेवा की है। हम सबको भी गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी सुखी रहे, समृद्ध है, इसी मंगलमय कामना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।